नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। और दोस्तों, हम जैसा कि आपको पता है 2020 का पेपर कर रहे थे, ठीक है। प्रीवियस ईयर 2020 का पेपर की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, जहां पर हम सबसे पहले रीजनिंग के क्वेश्चंस करा रहे हैं, ठीक है। रीजनिंग के आपको पता है 50 क्वेश्चन आते हैं हमारे पेपर में। 50 क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर देके जाते हैं हमें? आपको 100 नंबर देके आते हैं। एक क्वेश्चन जो 2 नंबर का होता है और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, इसलिए हमें बहुत ही सावधानीपूर्वक यहाँ पर सभी क्वेश्चन को करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ऑलरेडी इसके जो 3 सेट्स कर चुके हैं, उसके नेक्स्ट सेट है हमारा, ठीक है। 31 क्वेश्चन यहाँ पर हो चुके हैं। 31 मैथमेटिकल क्वेश्चन था, उसे मैंने छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पर कराना पॉसिबल नहीं था, काफ़ी जगह घेरता, उसे मैं बाद में करा दूंगा। तो यहाँ पर 32 से स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने उसी सेट को आगे बढ़ाते हुए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के सेट को, जो कि करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हम पूरी की पूरी एक सीरीज कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की। तो अगर आपने पुराने सेट्स नहीं देखे तो उन्हें आप देखिए जाके, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर 32 क्वेश्चन है। एक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले पुरुष तथा महिला विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 1160 और 840 है, ठीक है। कोई एक आपका एग्जाम है, जैसे मान लीजिए बीएड का एग्जाम है, तो उसमें क्या हुआ है कि पुरुष और महिलाओं की संख्या कितनी है? पुरुष आपके कितने हैं उसमें? 1160 है और महिला कितनी है? 840 है, ठीक है। बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। मैं बार बार कहता हूँ, आप लोग चीज़ों में कन्फ्यूज मत रहिएगा, ठीक है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर ये वो, मैंने आपको पूरा बताया, सारी चीज़ें प्रॉपर टाइम पे आएंगी। और जैसे कि मैंने एप्लीकेशन फॉर्म को बताया कि ऑनलाइन फॉर्म करके मैं आपको आज शाम तक या कल सुबह दिखा दूंगा पूरा एक फॉर्म प्रॉपर फिल करके कि कैसे आपको फिल करना है। पूरा आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर फीस स्लिप तक पूरा प्रिंट आपको दिखा देंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है परेशान मत हुआ करो ठीक है। परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी टाइम टू टाइम। मुझे पता है कि आपको किस टाइम जो है क्या चीज़ की नीड पड़ने वाली, तो सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम मिलेंगी, चाहे आपको स्कॉलरशिप फॉर्म हो, चाहे सारी चीज़ें, सब चीज़ें यहाँ पर रेगुलर आपको मिलेंगी। आप लोग परेशान मत हुआ करें। चलिए यहाँ पर देखिए, तो 1160 और यहाँ पर कितना है? 840। उसके बाद क्या हुआ कि 55% पुरुष, ठीक है। बात यह है 55% पुरुष जो है और 45% महिलाएं उस परीक्षा में पास हुई हैं, ठीक है। पुरुष कितने थे? 1160, पास कितने हुए? 55%। महिलाएं कितनी थी? 840, और 840 में पास कितनी हुई? 45%। तो उसमें पूछा गया है कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में असफल हुए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। जैसे मैं आपसे अगर कहूँ कि 100 बच्चे थे, ठीक है, आप इसे आसान भाषा में समझिए। जैसे मेरे को 100 बच्चे थे, उसमें से 50 पास हो गए हैं, तो उसमें कितने असफल हुए? तो जाहिर सी बात है 50 में से 50 पास हुए, बच्चे कितने हैं? जितने बच्चे हैं वो फेल हो गए, ठीक है। तो इसी टाइप से हमें देखना है कि 1160 जो थे हमारे, 1160 पुरुष थे, ठीक है। कितने? 1160। अब 1160 में से कितने? 55% पास हो गए, ठीक है। 55% कितने पास हो गए? तो इनकी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या हुआ, ये हमारे क्या पास हो चुके हैं, ठीक है। 55% पास हो चुके हैं। तो फेल कितने रहे हुए होंगे? फेल कितने हुए? 45%। तो हम 1160 का 45% निकाल लेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है हमारा ये। और इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए हम सबसे पहले प्रीवियस ईयर की सीरीज करा रहे हैं, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए जरूरी होती है, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करना। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 522 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? 522 आ जाएगा, ठीक है। 522 आ जाएगा। ये सिर्फ किसकी संख्या आई है? पुरुषों की संख्या आई है, ठीक है। इतने पुरुष फेल हुए, कितने पुरुष फेल हुए मैं इधर लिख दे रहा हूँ, 522 पुरुष फेल हुए। अब हम महिलाओं की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए 840, ठीक है। और यहाँ पे 45% तो पास हो गए, लेकिन बचे हुए कितने? 55% फेल हुए होंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। 100% मतलब 100 नहीं, इसका परसेंट देख लेते हैं, 55% कितना होगा। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 462। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है कि कुल का मतलब टोटल कितने परसेंट जो है विद्यार्थी हमारे असफल हुए। तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 984। लेकिन ये क्या आई है? 984 क्या आई है? संख्या आई है। लेकिन यहाँ पर किस में पूछा है? परसेंटेज में पूछा गया है। किस में पूछा गया है? परसेंटेज में पूछा गया है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसके परसेंटेज निकाल लेंगे। अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे? परसेंटेज आपको पता है टोटल में से निकाली जाती है, ठीक है। टोटल में से निकाली जाती है। तो इसके भी आपके कितने? 1000 रहे होंगे, इसके भी आपका कितना? 1000। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे आपके? 2000 टोटल यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। कितने हो जाएंगे यहाँ पर आपके? टोटल जो है 2000 हो जाएंगे। टोटल विद्यार्थी की संख्या देखिए, आप खुद देख लीजिए, 1160 और प्लस 840 कितने होते हैं आपके? 1200, 800 कितने? 2000 हो गए। तो 2000 संख्या में से आपके कितने फेल हुए हैं? 984। अब इनका परसेंटेज निकालना है, तो आपको पता है 984 बटे 2000, ठीक है। 2000 और इंटू कितने यहाँ पे आपके 100 आ जाएंगे, 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? कुल मिलाकर 49.2 आ जाएगा। 49.2 मतलब कि आपका 49%, ठीक है। बहुत ही सिंपल था। सबसे पहले हमने क्या किया, जितने असफल हुए उनको निकालिए, फिर उनको परसेंटेज में कन्वर्ट किया, फिर टोटल जो थे 2000 उनमें से उनकी परसेंटेज को हमने निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 49% आ गया। अगर नहीं समझ आया तो आप प्लीज़ इसको बैक करके फिर से देख लीजिए। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जरूर कमेंट करिएगा, हम आपको फिर से इसे नेक्स्ट जो है उसमें वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए 33 क्वेश्चन है। 1 मिनट, इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है? चलिए सेट है। चलिए 33 देखिए, इसमें क्या है?
निम्न में से कौन सा शब्द दिए गए शब्द से नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। कौन सा ऐसा शब्द है जो दिए गए शब्द से नहीं बनाया जा सकता। और आपको पता है यूट्यूब पे डेली हमारी कितने 4 बजे शाम को 4 बजे प्रैक्टिस सेट यहाँ पे हम लोग करते हैं। डेली शाम को 4 बजे वीडियो आती है, डेली शाम को 4 बजे यहाँ पर। और टेलीग्राम ग्रुप पे आपका सुबह टेलीग्राम पर ग्रुप पर सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे डेली ही हम क्विज के माध्यम से आपके क्वेश्चंस लगातार करा रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे देगी, आप टेलीग्राम ग्रुप को अभी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर बहुत ही धमाकेदार आप सब लोगों की तैयारी चल रही है। तो चलिए यहाँ पर धुआंधार इसी को भी हम आगे बढ़ाते हैं इसको। तो कौन सा शब्द नहीं बनाया सकता, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही ईजी होते हैं। नॉर्मली हमें क्या करना होता है, इन सभी क्वेश्चंस को देखना है और इसमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता उसे हमें देखना है। तो ये बहुत ही सिंपल होता है। 33 का आप यहाँ पर सभी लोग ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर कौन सा। तो देखिए सबसे पहले ई दिख गया हमें दूर से ही, इसमें ई आ रहा है लेकिन इस पूरे शब्द में यहाँ पर ई नहीं है, ठीक है। इसमें क्या पूरे में ई नहीं है, तो यहाँ पर जो सी है वो इससे नहीं बनाया जा सकता। अब सोचिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको बिल्कुल फ्री में 2 नंबर देख के जाते हैं, है ना। तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चंस करना है, लेकिन बहुत ही संभाल के करना है। आपको कभी भी मतलब आपको जो है गलती यहाँ पर नहीं करनी, कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। देखिए नीचे दिए गए शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा फिर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही क्रम को चुनिए। जैसे कि हमने अभी लास्ट वीडियो में किया था, ठीक है। ग्राम व पोस्ट वाला ऐसा था, ग्राम, पोस्ट, तहसील, जिला, उसमें सारी चीज़ दी गई थी। इसी प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन है। अब आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है आता ही आता है। इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे देखने के लिए, सही। मैं इसीलिए प्रीवियस क्वेश्चन को करा रहा हूँ जिससे आपको उसका पैटर्न और ठीक सिलेबस सारी चीज़ें पता लग सकें। अभी हम लाइव कर रहे थे लेकिन लाइव पे थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैं आपको डेली 4 बजे जो है वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर आपको किसी को धीरे वीडियो लगती है, स्पीड धीरे कम लगती हो, तो आपको यूट्यूब पे आप तेज और धीरे कर सकते हैं अपनी स्पीड को, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले मेज है, पत्ती है, लकड़ी है, बीज है, पौधा है। इसे आप एक सीक्वेंस में लगाना है कि सबसे पहले क्या चीज़ रही होगी। तो इसमें आप सभी लोग बताएंगे सबसे पहले क्या होगा हमारा, पौधा। पौधा नहीं होगा क्योंकि सबसे पहले क्या होगा, बीज। बीज से उसके बाद क्या बनता है हमारा, पौधा बनता है। फिर पौधों पे जाके क्या आती हैं, पत्तियाँ आती हैं, ठीक है। क्या आती हैं, पत्तियाँ आती हैं। पत्ती से फिर हमारी क्या, जो उसमें लकड़ी, ठीक है। यहाँ पर लकड़ी, और लकड़ी के बाद हम उसकी क्या बना लेते हैं, मेज बना लेते हैं। तो अगर मैं इसके सीक्वेंस में बात करूँ तो 4, 3 और फिर 2, फिर 3, सॉरी 1 मिनट, इसमें 4 के बाद 5 आएगा, ठीक है। 4, 5, ये हो गया 4, ये हो गया 5, इसके बाद पत्ती आएंगी 2। तो यहाँ पर देख लेंगे 4, 5, 2 हमारा ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप से हमें क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, इस प्रकार से हमें क्वेश्चंस को यहाँ पर करना है, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। आपको डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपसे लोग कहते होंगे कि बहुत बहुत कठिन क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। रीजनिंग यहाँ पर बहुत ही आसान है, इतना कोई कठिन भी यहाँ पर नहीं है और इतनी आसान भी नहीं है, ये भी बात सच है। चलिए निम्न में से भिन्न का चयन करिए, ठीक है। भिन्न का मतलब होता है कि यहाँ पर अलग चयन करिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जो सबसे डिफरेंट है उसको चयन करिए। अब बिना पढ़े तो कोई एग्जाम वैसे भी क्रैक नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो पढ़ना तो पड़ेगा। अगर मैं कहूँ बिल्कुल हलवा है तो ये भी गलत होगा। थोड़ी सी आपको मेहनत यहाँ पर जरूर करनी पड़ेगी। चलिए देखिए, बढ़ई, कुम्हार, मिस्त्री और किसान, इन चारों में से सबसे अलग कौन है। मतलब 3 जो होंगे आपके ऑप्शंस, वो कहीं ना कहीं किसी एक चीज़ से रिलेट कर रहे होंगे और आपका एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि आपका बिल्कुल डिफरेंट होगा। एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें आप अपने जो है अपनी सूझबूझ से, अपनी समझदारी से इन क्वेश्चंस को आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बढ़ई क्या है, फर्नीचर बनाता है, ठीक है। और कुम्हार क्या करता है, बर्तन बनाता है। इसी प्रकार मिस्त्री क्या करता है, भवन का निर्माण करता है। मतलब कोई कहीं ना कहीं तीनों लोग क्या है, किसी न किसी चीज़ में मतलब सहायक हैं, ठीक है। लेकिन किसान क्या करता है, खेती करता है, जो कि बिल्कुल यहाँ पर डिफरेंट है। तो यहाँ पर 35 का क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। किसान खेती करता है और ये सारे लोग क्या है, कुछ ना कुछ चीज़ यहाँ पर बना रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 36 है, 36 क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़िए आप लोग। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, एक लड़के के फोटो की तरफ ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया हुआ है। ये कुछ ही टॉपिक्स हैं जिनके आसपास आपके सभी क्वेश्चंस घूमते रहते हैं। थोड़ा साइड कर दे रहा हूँ इसे मैं, ठीक है। देखिए 36 है क्वेश्चन। एक लड़के के फोटो की तरफ इशारा करते हुए सुरेश ने कहा, ठीक है। एक लड़का है, कोई लड़का है, ठीक है। ये कोई लड़का होगा शायद, पता नहीं कैसा होगा, ये लड़का है। तो इसके फोटो की तरफ इशारा करते हुए सुरेश ने कहा है, किसने कहा है, सुरेश ने कहा है, ठीक है। सुरेश ने इस लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा है कि यह मेरी माँ के इकलौते पुत्र का, ठीक है। सबसे पहले बात यहीं पे पकड़ में आ गई कि ये मेरी माँ के इकलौते पुत्र, ठीक है। माँ के इकलौते पुत्र मतलब खुद होगा, है ना, जाहिर सी बात है, क्या होगा, खुद होगा। तो माँ के इकलौते पुत्र, ठीक है, क्या हो गया, माँ के इकलौते पुत्र मतलब कि सुरेश। सुरेश यहाँ पर क्या है, अपनी माँ का पुत्र है। ऐसे करके एक फोटो की तरफ यहाँ पर इशारा करते हुए कहा, ये मेरी माँ के इकलौते पुत्र का पुत्र है, ठीक है। इकलौते पुत्र का क्या है, पुत्र है, कौन, ये वाला। तो सुरेश उस लड़के से किस प्रकार से यहाँ पर संबंधित है, आपको बताना है किस प्रकार से संबंधित। तो आपको जाहिर सी बात है, ये जो है,
ठीक है, एक मिनट यहाँ पर फिर से समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूज। चलिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है, कोई फोटो है यहाँ पर, कोई भी यहाँ पर क्या है, ये फोटो है, ठीक है। और यहाँ पर क्या खड़ा है, सुरेश। तो सुरेश कहता है कि ये जो है ये लड़का, ठीक है, ये क्या है, मेरी माँ के इकलौते पुत्र का, मतलब इकलौता पुत्र ही हुआ इसके, और इसी का ये क्या हुआ, लड़का हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, इसके फादर हो जाएंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन नंबर 36 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले वाला भी हमारा चित्र जो है बिल्कुल सही था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे। आप लोग जो है पेन कॉपी लेके बैठिएगा। मैं हमेशा कहता हूँ जब भी हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिएगा। वहाँ पर भी आपको 3 घंटे समय मिलता है, यहाँ पर भी मैं अच्छा खासा आपको समय देता हूँ। आप लोग आराम से करके यहाँ पर खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ये देखिए कल भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, कौन सा था, गार्बेज जंक वाला कुछ था। इस टाइप से ये भी आज भी क्वेश्चन है कि 2 कथनों के बाद 2 निष्कर्ष आपको दिए जाते हैं, ठीक है। कथन ये होते हैं, इनके बाद आपको निष्कर्ष दिए जाते हैं। आपको अपना दिमाग बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन में अपना दिमाग बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, और आपको बताना है कि कौन सा इसमें करेक्ट है, ठीक है। चलिए मैं इसे थोड़ा सा साइड करता हूँ, बस ज़्यादा साइड मत जाइए। चलिए सबसे पहला कथन क्या है कि सभी शेर चूहे हैं। अब शेर चूहे नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पर जो दिया है हमें वही मानना है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन में अपना दिमाग नहीं लगाना। जो ये कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, मैंने कल भी कहा था। तो यहाँ पर क्या है कि सभी शेर, सबसे पहले मैं शेर बना देता हूँ, यहाँ पर शेर नहीं बनाऊंगा, मतलब लिख देता हूँ, ठीक है, मुझे बनाना नहीं आता, मेरी आर्ट अच्छी नहीं है। चलिए ये क्या है, ये शेर है, ये क्या है, हमारा शेर है। और इसने कहा क्या है कि सभी शेर क्या है, चूहे हैं। तो जाहिर सी बात है चूहे, लो ये बन गए भाई साहब चूहे, ये क्या है, चूहे हैं। क्या है ये, चूहे हैं। तो सभी शेर हमारे कैसे हैं भाई साहब, चूहे हैं। सभी शेर, एक मिनट मैं लिख रहा हूँ, सभी शेर क्या है, चूहे। आप लोग अपनी कॉपी पर करते चलिएगा, ठीक है, अपनी कॉपी पर आप लोग करते चलिएगा। फिर दूसरा क्या कहा गया है कि सभी बिल्लियाँ शेर हैं। क्या कहा गया, सभी बिल्लियाँ जो है शेर हैं। जितनी भी बिल्लियाँ हैं वह हमारी क्या हैं, सॉरी यहाँ पर कुछ बिल्लियाँ लिखा हुआ है, कुछ बिल्लियाँ, ठीक है। क्या है कि कुछ बिल्लियाँ शेर हैं, कुछ बिल्लियाँ। तो कुछ बिल्लियाँ का मतलब है कि बिल्लियाँ तो हैं लेकिन कुछ बिल्लियाँ उसमें ऐसी हैं जो कि शेर हैं। तो यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, देखिए पार्ट इसका कुछ लेगा शेर। अब ये हमारी क्या होगी, बिल्लियाँ, ठीक है, ये हमारी क्या होगी, पूरी बिल्लियाँ। चलिए ये हमारी बिल्लियाँ होंगी, मतलब कि कुछ बिल्लियाँ क्या है, शेर है। इसी प्रकार से आपको बनाना है, जैसे कि मैंने पिछली भी आपको बना के दिखाया है। तो इस प्रकार के यहाँ पर आपको इस टाइप से क्वेश्चंस को करना है। कथन देखिए क्या दिए गए हैं कि कुछ बिल्लियाँ चूहे हैं, ठीक है। क्या दिया गया है कि कुछ बिल्लियाँ यहाँ पर चूहे हैं। तो कुछ बिल्लियाँ हमारी ये रहीं और चूहे हमारे ये रहे। तो जाहिर सी बात है जब हमने कह दिया कि सभी शेर चूहे हैं, ठीक है, सभी शेर हमारे क्या हैं, चूहे हैं, तो मतलब ये एक ही चीज़ हो गई, शेर को चूहे कह सकते हैं। फिर इसने कहा कि कुछ बिल्लियाँ चूहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ पार्ट इसमें इसका भी है। तो यहाँ पर पहला कथन हमारा बिल्कुल सही है। फिर दूसरा दिया गया कोई चूहा बिल्ली नहीं है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा जब पहले वाला सही हो गया तो ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने क्या कहा, कुछ बिल्लियाँ चूहे हैं। अब अगर कुछ बिल्लियाँ चूहे हैं तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ चूहा बिल्ली नहीं, क्योंकि दोनों का पार्ट क्या है, इसमें थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर रहा है। इसी चीज़ को यहाँ पर जो है आपको समझना है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत सा कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन जब हम एक अच्छे लेवल पे इनकी प्रैक्टिस करते हैं तब हम क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। अभी हो सकता है आपको शुरू में थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही हो, लेकिन आगे चल के आप जो है ये क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से कर लेंगे। अभी इतना घबराने वाली जरूरत नहीं है। मैं आपको क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ जिससे आपको क्वेश्चन देखने की आदत पड़ जाए, इस टाइप के क्वेश्चन को करने की आदत पड़ जाए, प्रैक्टिस में आपके इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए। तो यहाँ पर 37 का आपका जो है कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि केवल निष्कर्ष ए को दर्शाता है, क्योंकि जो है कुछ बिल्लियाँ आपकी, एक सेकंड, जो है कुछ बिल्लियाँ आपकी यहाँ पर क्या हो जाएंगी, शेर हो जाएंगी, ठीक है। कुछ बिल्लियाँ चूहे हैं, सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार से 38 है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हैं, आप बस इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बार बार मैं कहता हूँ इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कोई नए बन के नहीं आते हैं, लेकिन अगर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं करेंगे बार बार, तब तक आपको जो बिल्कुल चीज़ें नहीं आने वाली। चलिए 38 है। 5 पुस्तकें हैं ABCDE, ठीक है। अब जो कह रहा है जिस टाइप से कह रहा है बस हमें वैसे ही करना है। सी क्या है, डी के ऊपर रखी है, सी जो है डी के ऊपर रखी है। तो सबसे पहले डी है और डी के ऊपर हमारा क्या है, सी है। ये डी रही, ये हमारी सी है, हो गया। फिर इसमें क्या है, ई जो है ए के नीचे है। अभी कोई पोजीशन फिक्स नहीं है, मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ, ए बना दे रहा हूँ, इसके नीचे ई, ठीक है। ये तो बोला गया कि ई जो है ए के नीचे है। फिर क्या है, डी जो है ए के ऊपर है, डी तो जाहिर सी बात ए के ऊपर, कुछ नहीं करना हमें। फिर क्या है, बी जो है ई के नीचे है, ई के नीचे, मैं इसे यहाँ हटा दे रहा हूँ, ई के नीचे क्या हमारा बी है। ये हमारा सीक्वेंस जो है बनके तैयार हो गया। पूछा क्या गया है, कौन सी पुस्तक बीच में है। अब बताओ इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन कौन सा होगा, ए बीच में है, जाहिर सी बात है। 38 का कौन सा ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको करने होते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए 39 है, देखिए। शर्मा जी ने कहा यह लड़की, फिर से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। और ब्लड रिलेशन जो है लड़कियों का बहुत ही अच्छा होता है, हमेशा मैं कहता हूँ, अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। चलिए
शर्मा जी ने कहा कि यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। सबसे पहले शर्मा जी कहाँ पे खड़े होंगे, चलिए कहीं पर भी खड़े होंगे। फिर उन्होंने कहा होगा किसी लड़की से, कोई लड़की है उससे कहा होगा कि यह मेरे माँ के पोते की, ठीक है, यह मेरे माँ के पोते की। मेरा ही ब्लड रिलेशन कोई खास अच्छा नहीं है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए ब्लड रिलेशन यहाँ पर देखते हैं, लेकिन हाँ क्वेश्चन करने लायक थोड़ा बहुत यहाँ पर काम चल जाता है। चलिए ये शर्मा जी रहे भाई साहब, ठीक है, ये शर्मा जी हैं। और इन्होंने कहा है कि ये जो लड़की है, ये लड़की है और इनकी माँ की, ठीक है, इनकी शर्मा जी की माँ की, मतलब कि यहाँ पर शर्मा जी की क्या है, माँ है, माँ जी हैं यहाँ पर इनके। एक मिनट, ये लाइन कहाँ से आ गई भाई, चलिए हाँ सही है, चलिए देखिए, हाँ ये शर्मा जी हैं। और ये मैं थोड़ा सा साइड से बनाता हूँ क्योंकि जगह कम मिल रही है, थोड़ा जूम आउट करता हूँ, ठीक है। चलिए, वरना आप लोग समझ नहीं आ जाएगा, राइटिंग तो मेरी वैसे बहुत गंदी है, फिर आप लोग और भी ज़्यादा समझ नहीं आएगा। चलिए ये देखिए शर्मा जी हैं, कौन है भैया, ये शर्मा जी हैं, ठीक है। और इन्होंने कहा है ये लड़की, कोई एक लड़की है, उन्होंने कहा है ये इनके माँ के, सबसे पहले इनके माँ बना देता हूँ मैं, इनकी जो माँ जी हैं ये माँ के पोते, ठीक है, माँ के पोते। अब माँ के इनके पोते कौन होंगे, शर्मा जी के पुत्र है ना। चलिए शर्मा जी के पुत्र बना दिए हमने, ये भैया इनके माँ के पोते हो गए। चलिए मैं दूसरी लाइन पेन यूज़ कर ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये क्या होगा, इनके पोते हो गए, किसके, शर्मा जी के, ठीक है। तो इन्होंने कहा ये लड़की मेरी माँ के पोते, सॉरी माँ के यहाँ पर इनके माँ के पोते की पत्नी है, ठीक है, इसकी पत्नी, इनकी पत्नी, इनके जो पुत्र हैं शर्मा जी की, ध्यान रखना यहाँ पर क्या कहा गया है कि ये लड़की जो है मेरी माँ के पोते की, इनके माँ के पोते ये हो जाएंगे, ठीक है, इनके पुत्र हो जाएंगे। फिर कहा है पत्नी, पत्नी है, तो शर्मा जी का उस लड़के से क्या संबंध है, बताओ, इतना सरल है। शर्मा जी का उस लड़की से क्या संबंध है, जो ये वाली लड़की है, ठीक है, ये वाली लड़की है। तो इन्होंने कहा ये लड़की जो है मेरी माँ के पोते की, ठीक है, पोते की पत्नी है, ठीक। तो जाहिर सी बात क्या होगा, ससुर हुए। अब इतना इसमें आसान है, ठीक है, 39 का डी हो जाएगा, लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया, आसान है, ठीक है। तो मैंने कहा ब्लड रिलेशन हमारा भी अच्छा नहीं, लेकिन हाँ क्वेश्चन करने लायक हो जाता है। चलिए देखिए, 50 व्यक्तियों के एक समूह में सभी हिंदी, अंग्रेजी अथवा दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन सबसे पहले प्रैक्टिस सेट में मैंने किया था, चाय कॉफ़ी वाला हम लोगों ने यहाँ पर किया था। तो आप देख रहे होंगे क्वेश्चन कहीं ना कहीं थोड़े से घूम जाते हैं, चीज़ें घुमा देते हैं, लेकिन क्वेश्चन उसी टाइप के रहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि भैया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते रहो करते रहो करते रहो, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, 50 व्यक्तियों को एक समूह, कोई समूह है, उसमें कितने व्यक्ति हैं भैया, टोटल 50 हैं। और उसमें क्या, सभी हिंदी और अंग्रेजी, कुछ ऐसे हैं सभी हिंदी, अंग्रेजी अथवा दोनों भाषा बोल सकते हैं। हमें भी नहीं पता कौन कौन क्या है। फिर इसमें लिखा 35 हिंदी बोल सकते हैं। चलिए कुछ तो यहाँ पर अलग से इन्होंने दिया है। चलिए ये रहे भाई साहब 35, कितने 35, ये क्या बोल सकते हैं हमारे, हिंदी, ठीक है, एच बना दे रहा हूँ मैं, हिंदी बोल सकते हैं। फिर इसमें लिखा गया 25 ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। 25 कैसे हैं, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, हिंदी और अंग्रेजी क्या दोनों बोल सकते हैं। चलिए 25, सॉरी यहाँ पर, ठीक है, 25 क्या है, जो हिंदी अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। चलिए 25 बीच में आएगा, ठीक है, 25 कहाँ आएगा हमारा, 25 जो है बीच में आएगा, ये रहे 25, ठीक, समझ जाना आप लोग। 25 कैसे हैं, जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। तो इसमें पूछा गया कितने व्यक्ति केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितना सरल है कि 35 कैसे हैं, 35 कैसे जो हिंदी बोल सकते हैं, 25 कैसे दोनों बोल सकते हैं। तो 35 में से 25 घटा दो, ठीक है, कितना आसान है, 10 बचेंगे, जो क्या होंगे, बिल्कुल इंग्लिश, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले होंगे। तो कितना आसान है। इसी टाइप से हमने चाय कॉफ़ी वाले, सॉरी यहाँ पर एक मिनट, केवल हिंदी बोलने वाले व्यक्ति सबसे पहले मैं निकालूंगा, क्योंकि हिंदी मैंने किया ना 35 हिंदी बोल सकते थे। तो 35 में से 25 के कितने 10, ठीक है, कितने बचेंगे आपके 10। तो केवल अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति कितने बचेंगे, टोटल में से माइनस करना पड़ेगा ना, टोटल में से माइनस करना पड़ेगा ना, कितने 50। तो ये आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। चलिए यहाँ पर पहले टोटल में निकालूँ, टोटल कितने हमारे 50 व्यक्ति दिए गए हैं, ठीक है। अब 50 माइनस कितने 25, जो कैसे आपके दोनों बोलते हैं, और 10 कैसे हो जाएंगे, जो सिर्फ और सिर्फ कितने इंग्लिश बोल रहे हैं। तो 25 10 35, 50 में से आपका 35 जाएंगे, कितने बचेंगे भैया, 15 बचेंगे। तो आपके 15 व्यक्ति ऐसे होंगे जो है आपका, जो सिर्फ अंग्रेजी बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन नंबर आपका, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको कन्फ्यूज जो है बिल्कुल इसमें नहीं होना है, ठीक है। चलिए तो इसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। देखिए, एक सुबह सूर्योदय के बाद, ये क्वेश्चन भाई साहब मतलब कई लोगों ने गलत किया था। देखिए, एक सुबह सूर्योदय के बाद विक्रम और शैलेश एक लॉन में एक दूसरे की ओर पीट करके खड़े हैं। मतलब कि सुबह है, वहाँ पर विक्रम और शैलेश हैं, किसी की बारात थी वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ लॉन में खड़े हैं वो लोग एक दूसरे को पीट करके, ठीक है। तो विक्रम की जो परछाई है ठीक उसके बाएं हाथ की ओर पड़ रही है, मतलब विक्रम का जो लेफ्ट हैंड है उस तरफ उसकी परछाई पड़ रही है।
तो उसमें बताना है कि शैलेश किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, शैलेश किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम लोग। 41 क्वेश्चन है हमारा। सबसे पहले इसमें क्या है कि विक्रम और शैलेश एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हैं। तो ये विक्रम है, ये शैलेश है भैया हमारे, सही है। एक दूसरे की क्या पीठ करके खड़े हैं, ये इनकी पीठ मान ली मैंने, पीठ ज़्यादा बड़ी नहीं है, पीठ, ठीक है। चलिए एक दूसरे की ओर कैसे खड़े हैं, पीठ करके खड़े हैं। अब इसमें क्या पूछा गया कि विक्रम की परछाई, जो विक्रम है इसकी परछाई जो है, सबसे पहले तो इसका लेफ्ट राइट आप चूज करो, विक्रम का लेफ्ट राइट, ठीक है। ये विक्रम होगा, इसका लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, विक्रम की परछाई ठीक उसके बाएं हाथ की ओर पड़ रही है। जो विक्रम की परछाई है वह कहाँ पड़ रही है, यहाँ पर पड़ रही है बाएं हाथ की ओर, ठीक है। कहाँ पर पड़ रही है, आपकी बाएं हाथ की ओर पड़ रही है। तो शैलेश किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, इसका पूछा गया कि ये जो है किस दिशा की ओर मुंह करके यहाँ पर खड़ा है। तो आपको पता सूर्योदय के समय जो है व्यक्ति की परछाई कहाँ बनती है, आपको पश्चिम दिशा में बनती है, ठीक है। सूर्योदय के समय किधर बनेगी, आपको पता है पश्चिम दिशा में बनेगी, पूरब से निकलता पश्चिम दिशा की ओर बनेगी। तो यहाँ पर जो विक्रम का मुंह होगा वो कहाँ होगा, उत्तर दिशा में रहा होगा। कहाँ रहा होगा, आपका उत्तर दिशा में जो है आपका रहा होगा। तभी जो है क्या कि यहाँ पर एक मिनट, शैलेश सॉरी विक्रम का मुंह जो है उत्तर दिशा में रहा होगा और शैलेश का मुंह कहाँ होगा, आपका दक्षिण दिशा में रहा होगा। अब आप लोग करके देख लीजिएगा, बहुत ही आपको आसान यहाँ पर हो जाएगा। विक्रम हमारा कहाँ रहा होगा, आपको पता है कि कैसे उत्तर दिशा में रहा होगा, कहाँ आपको उत्तर दिशा में रहा होगा। और इसी प्रकार से अगर मैं शैलेश की बात करूँ तो वह कहाँ होगा, दक्षिण दिशा में होगा। कहाँ होगा, आपका दक्षिण दिशा में होगा, क्योंकि सुबह का टाइम आपको पता है जब सूरज निकलता है तो परछाई कहाँ पड़ती है, आपको पश्चिम की ओर पड़ती है, जो कि इसके लेफ्ट हैंड की इसने बात करी है, इसके आपकी लेफ्ट हैंड की इसने बात करी है। ऐसे करके खड़ा होगा और राइट हैंड इसका ये रहा होगा, ठीक है। और इधर की तरफ फेस करके खड़ा है, किधर की तरफ, इधर की फेस करके खड़ा है, ठीक है। इधर को फेस करके खड़ा है मतलब कि इसको उत्तर की ओर खड़ा है। किधर खड़ा है, ये उत्तर की ओर खड़ा है। और ये किधर खड़ा है भैया, दक्षिण की ओर। इसका मुंह किधर है, इधर की तरफ, मतलब कि दक्षिण की ओर, ठीक है। समझ गए आप लोग। चलिए दोबारा कॉपी पर बना के देखिएगा, अगर समझ में नहीं आया दोबारा इसे कॉपी पर बना के देखिएगा, बहुत ही यहाँ पर आसान क्वेश्चन है। विक्रम का मुंह उत्तर दिशा की ओर होगा और इसी के हिसाब से शैलेश का मुंह जो है दक्षिण दिशा में होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से विषम को चुनिए, ठीक है। निम्न में से विषम को चुनिए। 50 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ये हमारा लास्ट है रीजनिंग का। इसके बाद मैं और भी हिंदी और जीएस सीके और साइंस का पोर्शन भी यहाँ पर उठाने वाला हूँ। निम्न में से विषम को चुनिए मतलब कि 72, 45, 81 और 28 तीन ऐसे होंगे भैया जिनमें एक जैसी चीज़ चल रही होगी, फोर्थ कुछ ऐसा होगा, इसमें कुछ भिन्न होगा। तो इसमें बताइए यहाँ पर 72, ठीक है, 72, 45, 28 और 81। 81 को देख के तो बिल्कुल एकदम फीलिंग पता कैसे आती है, ऐसी वाली 9, ठीक है। मतलब कि आपका क्या है, ये 9 का स्क्वायर है, लेकिन और कोई ऐसा नहीं है जो कि किसी का स्क्वायर हो, ठीक है। मतलब कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना है। चलिए, लड़कों की एक पंक्ति में मोहन का स्थान दोनों ओर से 18वां है, उस पंक्ति में कुल कितने लड़के खड़े हैं, उस पंक्ति में कुल कितने लड़के खड़े हैं। ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है। मैं कहता हूँ हमेशा आपको बाएं और दाएं के दोनों का स्थान जोड़िए और उसमें से एक माइनस कर दीजिए। हमेशा ही कहता हूँ 18 + 18 - 1 मतलब कितना आ जाएगा, आपका 35 आ जाएगा। यहाँ पे -1 है, कितना आ जाएगा आपका 35 आ जाएगा। बताओ, ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके सेकंडों में हो जाते हैं, ठीक है। वैसे आपको पता होना चाहिए। चलिए 44 है, देखिए यहाँ पर 44 है कि दो कथनों के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। फिर से एक उसी टाइप का क्वेश्चन आया है और इस बार आपको बहुत ही बढ़िया करके समझ आएगा क्योंकि आप ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के आप लोग कर चुके हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है कि सभी आम सुनहरे रंग के हैं। सभी आम, पहले तो आम बना दूँ मैं भैया, एक मिनट। चलिए ये हमारा क्या है, आम है। क्या है ये, आम है, ठीक है। चलिए ये यार बहुत अच्छी इन्होंने टेक्निक दी है ना, गोला करने वाली, वरना गोला तो मेरा बहुत ही गंदा होता था। आप लोग प्रीवियस ईयर के सेट्स देखेंगे, गोला तो पता नहीं कैसा बनता था। चलिए, लेकिन इस बार ये काफ़ी से फीचर अच्छे दिए गए हैं ब्रिज में। चलिए यहाँ पर देखिए क्या है, आम है, सभी आम कैसे सुनहरे रंग के हैं। चलिए ये हो गए हमारे सुनहरे रंग। इस बार इन्होंने बहुत ही अच्छा फीचर दिया, मुझे बहुत ही पसंद आया है। चलिए यहाँ पर क्या है, सुनहरे रंग के हैं, ठीक है, सुनहरे, शॉर्टकट में समझ जाना। फिर इसमें दिया गया कि कोई सुनहरे रंग की वस्तु सस्ती नहीं है। कोई सुनहरे रंग की जो है वस्तु क्या है, सस्ती नहीं है। सस्ती नहीं है मतलब कि सस्ती से इसका कोई भी वास्ता नहीं है। यहाँ पर कुछ सस्ता रहा होगा, उससे उसका कोई जो है वास्ता नहीं है, उससे कोई इसका वास्ता नहीं है। तो कथन निष्कर्ष क्या निकले कि सभी आम सस्ते हैं। निष्कर्ष क्या निकला, सभी आम सस्ते हैं। लेकिन जब सुनहरा का ही आम से वास्ता नहीं है, मतलब सुनहरा, सॉरी यहाँ पर सुनहरा का सस्ती से वास्ता नहीं है, तो आम से तो वास्ता बिल्कुल इसका है ही नहीं। तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष आपका कैसा हो जाएगा,
गलत हो जाएगा। पहला निष्कर्ष आपका कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड क्या है कि सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं हैं, सुनहरे रंग के आम जो है सस्ते नहीं हैं, तो ये भी बात सही है इसकी, पहली बात तो गलत हो गई इसकी, ठीक है। और सुनहरे रंग के आम मतलब कि सुनहरे रंग के आम सभी सुनहरे रंग के हैं तो वो सस्ते नहीं है, तो सस्ते से इसका कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है 2 आपका मतलब निष्कर्ष जो है 2 बिल्कुल सही है। अब देखते हैं कौन सा इसमें दिया गया है, हाँ ये है, केवल निष्कर्ष सेकंड सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का आपका यही तरीका रहता है, यही अप्रोच रहता है, इसी टाइप से आप लोग क्वेश्चंस करते रहिए। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने का कुछ अलग ही मज़ा है, कुछ अलग ही मज़ा है, जो आप में एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस ला देता है। मैं बार बार कहता हूँ, एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस ला देता है। शुरू में जो है दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपने सारे क्वेश्चंस, सारे थ्योरेटिकल पोर्शंस अभी नहीं पढ़ रखे हैं, तो दिक्कत आ सकती है, लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती चली जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, इसमें तो कुछ नहीं करना, जैसा दिया गया वैसे लिख देना है। ए की जगह माइनस, बी की जगह आपको भाग, और सी की जगह प्लस, और डी की जगह मल्टीप्लाई कर देना, बॉड मास रूल लगा के कर देना है, ठीक है, बहुत ईजी है। देखिए 30, और इसमें बी की जगह क्या करना है, डिवाइड, और कितना लिखा 5, ए की जगह क्या करना माइनस और 22, सी की जगह क्या है प्लस 40, और डी की जगह यहाँ पर क्या है इंटू और 10। बॉड मास का रूल लगाना है, ठीक है। इसमें क्या बॉड मास का रूल लगाना मतलब BODMAS, ठीक है। सबसे पहले मतलब आपको क्या करना है, डिवाइड, सबसे पहले क्या करना है आपको, डिवाइड करनी है, उसके बाद मल्टीप्लाई करनी है, उसके बाद एडिशन करना, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करना, ठीक है। DMAS आपको ये ध्यान रखना है, इतना सा हमारे काम का होता है, ठीक है। डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मतलब सबसे पहले भाग, गुणा, जोड़, घटाना, इस टाइप से हमें करना होता है। और मैंने भी चला गया, चलिए फिर से लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या था 30, फिर क्या आ जाएगा भाग 30 भाग यहाँ पर कितना 5 माइनस 22 प्लस 40 इंटू आपका 10। तो जब आप उस रूल से इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले डिवाइड आएगा, कितने 6 आ जाएंगे, ठीक है, और सब बाकी चीज़ें ऐसी रहेंगी। उसके बाद हमने क्या बताया था, हमारा क्या रूल था, ठीक है, फिर से लिख दे रहा हूँ DMAS मतलब कि मल्टीप्लाई आपकी 40 थी क्या यहाँ पर, हाँ सही है। तो 6 माइनस 22, जैसा रूल के हिसाब से चलेंगे, पहले प्लस माइनस नहीं करेंगे वरना आपकी गलतियाँ हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, 406 हो जाएंगे, माइनस के 22 हो जाएंगे, तो यहाँ पर कितने बचेंगे 384 बचेंगे, 384 बचेंगे। तो यहाँ पर 384 ऑप्शन है कोई भैया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना सिंपल था, लेकिन अगर बॉड मास नहीं होता आप पहले प्लस कर देते, माइनस कर देते, और प्लस माइनस करके आपका क्या है आंसर गलत हो जाता। इसकी कोई दिक्कत नहीं, गलत हो जाता, लेकिन भैया 1-3 निगेटिव मार्किंग हमारा सही वाला क्यों गलत करवा रहे हो यार, ठीक है। तो सही वाला भी गलत नहीं करना है, गलत वाला गलत हो ही जाता है, सही वाले भी और गलत चले जाते हैं, ये बहुत दिक्कत रहती है, ठीक है। लेकिन आजकल दिक्कत हर एग्जाम में है, तो हमें कहीं ना कहीं अपनी आदत को सुधारना पड़ेगा, क्वेश्चंस को सही करना पड़ेगा। चलिए देखिए 46 है, सीमा और अंजलि की आयु का अनुपात 7:3 है। 4 क्वेश्चन बते हैं भैया, देख लो, ठीक है, 4 क्वेश्चन बचे हैं यहाँ पर, बोर होने की जरूरत नहीं है, अच्छे से पढ़ो। देखिए सीमा और अंजलि की आयु का अनुपात क्या है, 7:3 है। 6 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 5:3 हो जाता है, तो उनकी आयु का अंतर्गत कीजिए। चलिए अंतर्गत करिए, चलिए सबसे पहले मान लेता हूँ सीमा और अंजलि है ना, चलिए माना यहाँ पर, देखिए चलिए यहाँ पर 7:3 का रेशियो है, तो सीमा की 7, तो यहाँ पर चलिए सीमा की आयु मान लेते हैं हम लोग कितनी 7x, और अंजलि की आयु कितनी मान लेते हैं 3x, और 6 वर्ष आपको पता है 6 वर्ष बाद क्या होगा, इनमें जुड़ जाएंगे इतने, ठीक है, मतलब कि 7x + 6 हो जाएंगे और 3x + 6 हो जाएंगे। ये इनकी आयु होगी कितनी 6 वर्ष बाद, लेकिन जो अनुपात दिया गया है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा 5:3। तो ये बहुत ही अच्छी सी जो बनेगी यहाँ पर, देखिए 7x + 6 इक्वेशन बनेगी बहुत अच्छी सी, और 3x + 6। अब इनका अनुपात कितना दिया गया भैया 5:3। अब इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा, जब सॉल्व करेंगे तो x बराबर सॉल्व कर लेना, दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही आसान होता है इसे सॉल्व करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे करके 3 के एज से 5 के एज से, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। नहीं आती घर में छोटे बच्चे से पूछ लेना, वो करके बता देंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, ये जो इसमें यहाँ पर x की जो वैल्यू आएगी इससे निकल कर x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 2 आएगी, ठीक है, x वैल्यू 2 आएगी। जब ये x वैल्यू यहाँ पर 2 रखेंगे तो कितने हो जाएंगे 7 दूनी 14 हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, कितने 14 हो जाएगी इसकी पहले जो रही होगी, और a की कितनी हो जाएगी आपकी 6 वर्ष हो जाएगी, कितनी 6 वर्ष हो जाएगी, ठीक है, कितनी 6 वर्ष हो जाएगी। और जो इनका आप अंतर निकालेंगे तो 14 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे 8 वर्ष, ठीक है। इनकी आयु का अंतर पूछा था, तो 14 में 6 कितने 8 वर्ष, कितना होगा 8 वर्ष, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर अगर मैं सीमा की आयु बताऊँ कितनी थी 14 वर्ष, 6 वर्ष पहले की बात हो रही है, और जो है अंजलि की आयु कितनी रही होगी 6 रही होगी, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा 8 होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अच्छे से समझ लीजिए, सारी चीज़ें लिखी हैं, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा।
थोड़ी सी राइटिंग मुझे लग रहा है मेरे सही होने लगी है, ठीक है। और देखिए अगर कुछ नए लोग आए होंगे, अभी मैंने आपको लास्ट सेट में बताया था कि आप लोग जो है इन प्रैक्टिस सेट्स की बार बार PDF मांग रहे थे, तो इन सभी का सॉल्यूशन मैंने निकाला। आपको PDF संभालना मुझे पता बहुत मुश्किल हो जाता है, हमारे मोबाइल में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह और बहुत चीज़ें। तो यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छी बुक मिली है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस सेट में बताया। चक्षु पब्लिकेशन की बुक है, जिसमें हमारा क्या है, सारे प्रीवियस ईयर के पेपर, मतलब सारे का मतलब यहाँ पर 4 प्रीवियस ईयर के पेपर दिए गए हैं। और पेपर आपको पता है मेमोरी बेस्ड होते हैं, ठीक है। मेमोरी बेस्ड यहाँ पर पेपर होते हैं, क्योंकि पेपर हमें घर लाने को नहीं मिलता है। तो इस बुक में देखिए 4 जो है प्रीवियस ईयर के पेपर दिए गए हैं, प्लस आपके 15 सेट दिए गए हैं, 15 प्रैक्टिस सेट। चाहे प्रैक्टिस सेट के चाहे प्रीवियस ईयर के पेपर करिए, कहिए, बात एक ही है, क्योंकि ये जो पेपर्स होते हैं सारे के सारे मेमोरी वेस्ट होते हैं, मेमोरी वेस्ट होते हैं। तो उनमें करीब आपके 3000 क्वेश्चंस, ठीक है, 3000 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 4 प्रैक्टिस सेट्स को छोड़ के। तो ये बुक अभी कला वर्क के लिए आई है, ये बुक जो है अभी सिर्फ कला वर्क के लिए अवेलेबल है। बाकी जैसी अगर ये और भी साइंस वर्क के लिए हमारी आती है, जो कि मैंने यहाँ पर बोल रखा है, तो यहाँ पर साइंस वर्क की जो जैसी बुक आएगी यहाँ पर मैं बता दूंगा, ठीक है। मैंने पिछले भी सेट में बोला था कि जैसी बुक आएगी मैं यहाँ पर बता दूंगा। फिलहाल अभी मुझे ये चक्षु पब्लिकेशन की बुक मिली है, जो कि बहुत ही अच्छी है। इसमें देखिए सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर क्वेश्चन तो दिए हुए थे, मैंने देखा इस बुक में, पर्सनली मैंने इसे देखा है। तो यहाँ पर देखिए सारे क्वेश्चन इस टाइप से दिए गए हैं, पूरा का पूरा पेपर। जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर के पेपर करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें पैटर्न और सिलेबस का एक अच्छे ढंग से पता लग जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें देखिए सारे क्वेश्चन व्याख्या सहित यहाँ पर आंसर दिया गया है। पहले आपको आंसर शीट, फिर आपके सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके इन्होंने बताया है, तो आपको पढ़ते हुए कोई भी यहाँ पर डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब बात आती है आपको ये बुक मिली कैसे, ठीक है। मैंने तो ढूंढ ली, दुकान से परचेज कर ली, बहुत अच्छे से मिल गई, लेकिन आप लोगों को कैसे मिलेगी, तो यहाँ पर देखिए ये बुक जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह अवेलेबल है। आप नियर बाई कहीं से भी दुकान से खरीद सकते हैं, और ऑनलाइन और ऑफलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी लिंक जो है प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो उसमें मैं एक कॉन्टैक्ट नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जो है कॉन्टैक्ट करके ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बुक आप परचेज कर लीजिएगा, जो कि बहुत ही अच्छी रहेगी हमारे लिए और आपके लिए भी। प्रैक्टिस सेट्स जो हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही जो है मेन जान होते हैं हमारे इस B.Ed एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और हम कर भी रहे हैं, इसीलिए हमें सीरीज़ कर रहे हैं पूरी, ताकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर कर पाएँ। लेकिन आप लोग इतनी PDF नहीं समझ पाएंगे, तो आप लोगों के पास एक बुक के फॉर्मेट में होनी चाहिए, इसीलिए मैंने आपको वो बुक बताई है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छी लगी, और आप लोग जो है इसे परचेज कर लीजिएगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी ऑनलाइन परचेज करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 या 46 था, हमने कर लिए थे। तो इस क्वेश्चन को देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, आप खुद सोच सकते हैं तीसरा क्वेश्चन इस सेट का, और प्रीवियस ईयर में सेट में भी 1-2 किए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके में कथन दिया होता है, अब तो मुझे बताना ही नहीं है, आपको कर चुके हैं आप लोग, ठीक है, आप लोग यार क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इसमें क्या है, मनुष्य तर्क संगत प्राणी है। इन्होंने क्या कहा है, मनुष्य तर्क संगत प्राणी है। निष्कर्ष क्या निकला है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो इसमें बताना है कि अभिकथन और निष्कर्ष अभिकथन की व्याख्या करते हैं, ठीक है। अभिकथन है जो हमारा, वह निष्कर्ष अभिकथन की व्याख्या करते हैं। दूसरा है अभिकथन तथा निष्कर्ष सही है, परंतु निष्कर्ष अभिकथन की व्याख्या नहीं करता है। और C है अभिकथन सही है, निष्कर्ष क्या है, गलत है। और D क्या है, अभिकथन गलत है और निष्कर्ष यहाँ पर सही है। तो आपको पता है कि मनुष्य क्या एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। यहाँ निष्कर्ष क्या, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन मनुष्य तर्क संगत प्राणी है, अभिकथन यहाँ पर गलत है, तो आपका निष्कर्ष यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था, सॉरी, यहाँ पर जो मैंने आपको पिछले 3 बताए थे उनसे थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 47 का ऑप्शन नंबर आपका D बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 क्वेश्चन हमारे और बचे हैं, और निर्देश वाले क्वेश्चन हमने कहा है बहुत ही मज़ा आता है, जो कि सेट में सबसे पहले हमने क्वेश्चन किए हैं, दूसरे सेट में, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक ही क्वेश्चन से हमारे 3 क्वेश्चन कवर होते हैं, और 3 क्वेश्चन का मतलब है यहाँ पर 6 नंबर देके जाएंगे। कितने, 6, लेकिन 1/3 की निगेटिव मार्किंग। मैं इसको बिल्कुल बताना नहीं भूलता आपके लिए, क्योंकि मुझे पता है आप लोग गलतियाँ करके आओगे, वो गलतियाँ हमें नहीं करनी है। देखिए कितना अच्छा है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन हो, एक ही बार में हमारे कितने क्वेश्चन सॉल्व होंगे, यहाँ पर 3 क्वेश्चन भैया सॉल्व होने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले निर्देश क्या है कि PR का पिता है। इसका सबसे पहले मैं पूरा एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ, जिससे आप लोगों को बहुत ही हेल्प होने वाली है। सबसे पहले हमारा क्या है, P ये रहा, ठीक है। P क्या है, R का पिता है, R का पिता है, कौन भैया, P, ठीक है। क्या है, R का पिता है, और इसी प्रकार बना दे रहा हूँ यहाँ पे, पिता है। चलिए, फिर इसके बाद क्या है, किंतु R उसका बेटा नहीं है। नहीं तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, कुछ और रिलेशन रहा होगा। इसमें क्या है, PR का पिता है, P R का पिता है, किंतु R उसका बेटा नहीं है। फिर क्या है, T R की बेटी है, T क्या है, R की बेटी है। चलिए, R की बेटी, इधर मैं इसे इधर ले जा रहा हूँ। चलिए, ये रहा R, इसकी बेटी रही भैया कौन, T, कौन है इसकी
बेटी, टी मीन्स बेटी। चलिए फिर इसका क्या है, यू है जो पी की पत्नी है, यूपी, यूपी नहीं है, यू क्या है, पी की पत्नी है। अब पी की पत्नी है, यहाँ पर क्या है, ये यू है, ठीक है, यू क्या है, हमारी पी की पत्नी है, पी की क्या है यहाँ पर पत्नी है। इसके बाद क्या है कि क्यू आर का भाई है, क्यू क्या है यहाँ पर आर का भाई है, ठीक है, क्यू क्या है आर का भाई। बिल्कुल आपको ऐसे ही बनाना है अपनी कॉपी में भैया, कॉपी में जरूर बनाना है। इस प्रकार एस क्या है, क्यू का बेटा है, क्यू का बेटा इन्होंने कौन बताया है, एस, ठीक है। और फिर क्या बताया है कि बी जो है क्यू की पत्नी है। स्ट्रक्चर बड़ा है इसलिए आपको बनाना, क्योंकि 3 क्वेश्चन भी हमें मिल रहे हैं इसलिए ऐसा है, ठीक है। क्यू क्या है आपकी, सॉरी यहाँ पर बी क्या है, क्यू की पत्नी है, क्यू की यहाँ पर पत्नी रही होगी कौन, वी। और यहाँ पर डब्ल्यू क्या है, वी का पिता। आप लोग लिख लीजिएगा अपनी बुक कॉपी में, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मुझे पक्का पता है। डब्ल्यू क्या है, बी का पिता है, बी का पिता कौन है, ऊपर ले जाएंगे से हम, और यहाँ पर क्या है डब्ल्यू, यहाँ पर लिखेंगे डब्ल्यू। कॉपी में अच्छे से बना लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ी मुझे डिफिकल्ट हो रही है क्योंकि यहाँ पर जगह कम है। कॉपी में अच्छे से बना लीजिए, जैसे जैसे मैंने बोला है उसी प्रकार से आप बना लीजिएगा, आपको बहुत ही इसमें आसानी हो जाएगी। पूरा स्ट्रक्चर आप बनाएंगे अच्छे से। ये क्या था, हमारा बेटा था। चलिए तो देखिए पहला क्या पूछा गया कि एस की दादी, ठीक है, एस की दादी कौन है, एस की दादी कौन है, 48, एस की दादी कौन है, ठीक है। तो एस की दादी कौन हुई, एस हमारा कहाँ है, ए, ये रहा भैया, एस की दादी कौन हुई, ठीक है। तो एस के पिता तो कौन हो गए, क्यू हो गए, आपको पता है एस के पिता कौन हो गए आपका, क्यू हो गए। और यहाँ पर क्यू की जो माँ है, एक मिनट, यहाँ पर एस की दादी पूछा गया ना 48, हाँ, तो देखिए क्यू की माँ यहाँ पर क्या है, यू, क्यू की माँ यू हो जाए, क्यू की क्या था यहाँ पर वी की जो है, वी क्या क्यू की पत्नी थी यहाँ पर, ठीक है। और डब्ल्यू क्या था, वी का पिता था, तो जाहिर सी बात है यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, उसकी माँ हो जाएगी, क्यू की माँ क्या हो जाएगी, यू हो जाएगी। और फिर यहाँ पर क्या पूछा गया कि एस फिर क्या है, क्यू का बेटा है, तो पहले से हमें पता है, अतः यू जो है क्यू की दादी हुई, यू भैया एस की दादी हुई। यहाँ पर ऐसे लाना पड़ेगा मुझे इधर से घुमा के, तो एस की दादी कौन, क्यू हुई, घुमाऊंगा नहीं वरना मतलब स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, फिगर खराब हो जाएगा। यहाँ पर 48 का ऑप्शन नंबर कौन सा, डी सही हो जाएगा, यू, ठीक है, यू यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यू बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि क्यू क्या है, यू की माँ है। क्यू कौन है, क्यू जो है, सॉरी क्यू की माँ यू है, मैं यहाँ पर फिर से लिख दे रहा हूँ वरना कन्फ्यूज हो जाओगे भैया। क्यू की माँ क्या है, यू है, यू है, ठीक है, क्यू की माँ यू है। और क्यू का बेटा कौन है, एस है, तो एस की दादी कौन हुई, यू हुई, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा बिल्कुल यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब मुझे इसे बैक करके हटाना होगा वरना जगह वैसे ही नहीं है हमारे पास, ठीक है, यू मतलब सही। चलिए 49, यू का बेटा कौन है, ठीक है, यू का बेटा कौन है, कितना आसान है, यू का बेटा कौन है, तो आपको पता है यू की एक बेटी आर तथा एक बेटा क्यू है, ठीक है, क्योंकि आपका क्या है, ये दोनों क्या थे, आर और क्यू क्या थे, आर और क्यू क्या थे, क्यू आर का भाई थे, ये दोनों क्या है, भाई भाई हैं, ये दोनों क्या है, भाई भाई हैं। तो जाहिर सी बात है आर और क्यू क्या भाई बहन हो गए, यहाँ पर आर और क्यू भाई बहन हो गए, तो यहाँ पर 49 जो है यू की एक बेटी आर और तथा एक बेटा क्यू हो जाएंगे। तो बेटा कौन है यहाँ पर, क्यू, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा 49 का। देखिए कितना आसान है, लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर भाई गलत बन गया ना इधर वाला, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे, तो इसलिए इसे आप अच्छे से बनाइएगा। 50 कौन है, क्यू का ससुर कौन है, क्यू का ससुर कौन है, तो आपको पता है कि बी क्या है, क्यू की पत्नी है, और डब्ल्यू क्या है, वी का पिता है। तो इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा, डब्ल्यू जो है क्यू का ससुर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 50 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से आपको बनाना है और अच्छे से बना लीजिए, कॉपी में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब देखिए मैं 2020 का पेपर ही पहले आपका पूरा करा दूं, वैसे मैंने सोचा था कि रीजनिंग के और सेट्स कराऊं, लेकिन अभी मैं रीजनिंग को यहाँ पर रुक रहा हूँ। और आपका 2020 का आपका जो जीके वगैरह है, जीके जीएस और हिंदी, इनको पूरा करके फिर मैं और क्वेश्चन आपके कराने वाला हूँ। तो आपकी ये सीरीज़ बिल्कुल एकदम धुआंधार अच्छी तरीके से चलने वाली है, उसको करते रहिएगा। बाकी प्रैक्टिस सेट्स करवा रहा हूँ जो साइड से हम लोग सब्जेक्ट वाइज, उनको भी आप करते रहिए। टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको डेली जो है डेली बहुत ही प्रीवियस क्वेश्चन क्विज के माध्यम से आपको कराए जा रहे हैं, आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए। चलिए इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।